सरप्राइज की कि जिसको देखकर यही कहने को दिल चाह रहा है कि मुल्क में सैलाब के बाद अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ ए कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर ले गया है। एक और दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। Why are you so surprised? मतलब मैंने एक्चुअली कभी सोचा ये नहीं था कि ए कैटेगरी का प्लेयर पाकिस्तान का खिलाड़ी वो हम किसी को डाल नहीं सकेंगे। टैलेंट का क्योंकि भरमार है पाकिस्तान में, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। अनहर्ड ऑफ के कैटेगरी आप गायब करते हैं क्योंकि यू फील कि जी ये प्लेयर्स इस काबिल ही नहीं है कि इन्होंने जो है ऐसा परफॉर्म किया हो कि इनको टॉप कैटेगरी आप दें। कुछ तो शर्म करो यार। मतलब कोई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे अपने प्लेयर्स को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है? प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट उनका कोई रोल नहीं है क्या? उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल। मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने? अपने आप को सेफ किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए। बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये डिसाइड करने वाले जो हैं, क्या वो क्वालिफाई करते हैं कि वो ये कैटेगरीज को डिसाइड करेंगे अबाउट द प्लेयर्स? आपने तो एग्जामिनर को ही सवाल का निशान बना दिया। एक और दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूं जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया और बाबर और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे। नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, दो टोक बात करो, नहीं खिलाना दो टोक बात करो, अगर हिम्मत है दो टोक बात करो। वो नहीं की इन्होंने, वो प्रेशर था इनको टीम से बाहर किया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने? अपने आप को सेफ किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको, और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं और नए लड़के उनको कुछ को ए कैटेगरी में हमने डाल दिया, तो देखो जी हमने खत्म ही कर दी चीज को। ये अपने आप को सेफ भी किया, ठीक है। और बाबर आजम के जो फैन हैं या मैं भी, ठीक है, हम सबका इन्होंने मुंह बंद करने की कोशिश की। देखिए जी अब बात ना करें, लेकिन हमारा मुंह कहां से बंद होता, क्योंकि हमें पता अब डरपोक है, सिलेक्शन कमेटी डरपोक है। इस सिलेक्शन कमेटी को यह डर लगा हुआ है कि यार अगर हमने बाबर आजम को ए कैटेगरी से उठा के बी कैटेगरी में डाल दिया तो कहीं वो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ही ना ले ले।
का जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी जो डिग्री है वो होटल मैनेजमेंट की है। जो आपका पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था और आजकल वो आपके सो कॉल्ड बड़े ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग जिसका हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, उसको हेड कर रहा है, वो एक लॉयर है। और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इनकम्बेंट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो एक ब्यूरोक्रेट है। और जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। एक तो ये पार्ट है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट ये है कि हमारी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि इंटरनेशनल क्रिकेट और क्रिकेट जो है जिस जो एक नैरेटिव बनाते हैं मॉडर्न क्रिकेट, वो तो एक दकियानूसी नैरेटिव बनाया था। एक्चुअली इन्होंने बाहर निकालना था बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को। उनके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि शायद दे लोग भी जालम संग सानू मरंदा शौक भी सी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनके साथ हुई ज्यादती। उनकी जो उनकी इंटरनलाइज प्रॉब्लम्स थी उनको एक्सटर्नलाइज आप देख रहे हैं, जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस उनसे हुई। तो नो जस्टिफिकेशन कि वो उनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट एज राशिद लतीफ़ सेड डे बिफोर यस्टरडे कि बाबर आजम आज भी एक टांग पे इन लोगों से बेहतर है विदाउट परफॉर्मिंग जो उसकी रिप्लेसमेंट्स आप लेके आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया, और वो ये क्रिएट किया गया कि जो आपकी ये इन्होंने जी मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे T20, स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं आकिब जावेद बैठ के और माइक हैसन बैठ के। कभी किसी ने पूछा कि फ़खर जमान का आजकल स्ट्राइक रेट 115 का है, खुशदिल शाह का 107 का है, ठीक है, जो आपके शायद साइम अयूब है जिनका 137 का है, और 138 का मोहम्मद हारिस का है जो हिलती हुई गेंद या जहाँ पे ब्रेक हो वो चलते ही नहीं। और इनको यही डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि 130 प्लस साहिबजादा फरहान का भी है जी, और 150 प्लस हसन नवाज का है। द ओनली गुड थिंग दैट हैज हैपेंड, नाम ही काफी है स्पीड। हाँ, लेकिन उसने अभी इवॉल्व होना है। अच्छा, एशिया कप 2025 के पाकिस्तान के स्क्वाड में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ना चुनकर पीसीबी ने पहले झटका दिया है। अब पीसीबी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ियों को ये कैटेगरी से निकालकर बी में शामिल किया है। इतना ही नहीं, पीसीबी ने ये कैटेगरी को खत्म कर दिया है। इसको लेकर पीसीबी ने शॉकिंग स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान में कोई भी खिलाड़ी एक कैटेगरी में शामिल करने लायक नहीं है। इस पर पीसीबी ने कड़वी लेकिन बिल्कुल सच बात बोली है। वही दूसरी ओर पीसीबी ने 12 नए खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। इससे पहले ग्रेड ए में बाबर और रिजवान जैसे खिलाड़ियों को रखा जाता था, लेकिन अब इन दोनों खिलाड़ियों को ग्रेड बी में रखा गया है। ग्रेड बी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अबरार अहमद, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शहनशाह अफरीदी को रखा है। ये कैटेगरी को खत्म करने के बाद पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी बी सबसे बड़ी कैटेगरी है। इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 5 खिलाड़ियों का प्रमोशन हुआ है। ये 5 खिलाड़ी पहले ग्रेड सी का हिस्सा थे, लेकिन अब इनको ग्रेड बी में रखा गया है, जिनमें T20 टीम के कैप्टन सलमान अली आगा, शादाब खान, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सैम अयूब शामिल है। इसके अलावा पीसीबी ने अपने टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद को ग्रेड डी में रखा है, जो कि सबसे नीचे की ग्रेड है। इससे एक बात समझ आती है कि पीसीबी टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा अहमियत नहीं देता है। बाकी क्रिकेट नेशन टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जिस वजह से इन टीमों की ओडीआई और T20 टीमें भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की टीम ना टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर पा रही है और ना ही ओडीआई और T20 क्रिकेट में। लास्ट 12 महीने के प्रदर्शन को देखते हुए पीसीबी ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये बदलाव किए हैं। ये कैटेगरी को हटाने के बाद कुल 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है, जिसमें 10 खिलाड़ियों को कैटेगरी बी में जगह मिली है। वही कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में भी 10-10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ये बदलाव पीसीबी ने एशिया कप 2025 के पहले कर दिया है। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होनी है, जिसके लिए पीसीबी ने अपनी टीम भी घोषित कर दी है। इस टीम की कमान सलमान अली आगा संभालेंगे, जबकि रिजवान और बाबर आजम को पीसीबी ने बाहर का रास्ता दिखाया है और कहा है कि T20 टीम में अगर इनको फिर से जगह बनानी है तो इन खिलाड़ियों को अपने स्ट्राइक रेट में सुधार करना होगा। खेल में इंप्रूवमेंट किए बगैर अब इन दोनों को टीम में जगह नहीं मिलेगी। वही भारतीय टीम का भी ऐलान हो चुका है। एशिया कप में टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में उतरेगी और इस टीम के वाइस कैप्टन शुभमन गिल होंगे। जसप्रीत बुमराह भी एशिया कप के स्क्वाड में शामिल है, जबकि यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर टीम में जगह बनाने में नाकामयाब हुए हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।